इस तरह दातान दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वो बेज़रर कुत्ता जो एक लम्हे के लिए उसकी गोद से जुदा ना होता था, वो बेज़बान बिल्ली जिसे ताक पर बैठ देखकर वो खुशी से फूलने समानता था, वो ताई बे परवाह जिस पर वो जान देता था। सब उसकी नज़रों से गिर गए। वो उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता। अन्ना जैसी जीती जागती, प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज़ की जगह उन बेजुबान चीज़ों से पूर्ण हो सकती थी। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार कर रोने लगता। कभी दरवाजे पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, गोया उसे बुला रहा। अन्ना की खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहाँ आती होगी। उस कोठरा के दरवाज़ा बंद पाता तो जाकर किवाड़ खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर छुपी बैठी हो। सदर दरवाज़ा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया, गुलाब के से रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते। अगर बहुत गुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा। उसे अब दूध से रगबत थी, ना मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्कुट से, न ताज़ी इमरतियों से। उनमें मज़ा था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब उनमें मज़ा न था। 2 साल का होनहार लहलहाता हुआ शादाब पैदा मुरझा कर रह गया। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और जबान का एहसास होता था, अब इस्तख्वा एक पुतला रह गया था। शाकिरा बच्चे की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर कुड़ती और अपनी हिमाकत पर पछताती। शाकिरा बच्चे की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर कूटती और अपनी हिमाकत पर पछताती। साबिर हुसैन जो फितरत खलवत पसंद आदमी थे, अब नसीर को गोद से जुदा ना करते थे। उसे रोज हवा खिलाने जाते थे। नीत नए खिलौने लाते पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह न पनपनाता था। दाई उसकी दुनिया का आफताब थी। उस कुदरती हरारत और रोशनी से महरूम होकर सब्जी की बहार क्यों कर दिखाता। दाया के बगैर चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा नजर आता। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुंह छुपा लेता था, गोया वो कोई देवनी या भूतनी हो। आलम ए वजूद में दाया को ना देखकर नसीर अब ज़्यादा तर आलम ए ख्याल में रहता। वहाँ उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नजर आती थी। उसकी वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार, वही दिलकशन लैल व नहार। अकेले बैठे अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भौंके, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता। सवेरा होते ही लौटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढांक देता और कहता, अन्ना सोती। साकिरा खाने बैठती तो रिकाबियाँ उठा उठा अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की उसे मुतलक उम्मीद न थी। वो महज गुज़श्ता खुशियों की तिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही उसका सब कुछ थी। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना सूखी और बेताबी की जगह एक हसरतानाक तवक्कल, एक मायूसाना खुशी नजर आने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। बुखारा और जुकाम का जोर था। नसीर के नाहफत इन मौसमी तगयुरात को बर्दाश्त न कर सकी। शाकिरा एहतियान उसे फलालैन का कुर्ता पहनाए रखती, उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पांव एक कदम न चलने देती। मगर रतूबत का असर हो ही गया। बाद हवादीस ने तरखत को पामाल कर दिया और अब यही सूखी टहनी हरे भरे तरखत की यादगार बाकी थी। अब बासी दुनिया में अकेली थी। किसी ज़माने में उसका ख़ानदान गुलाब का सरसब्ज शादाब दरख्त था, मगर रफ्ता रफ्ता खिंजा ने सब पत्तियां गिरा दी। हेलो दोस्तों, तो ये थे हाजी अकबर कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो
तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।